दोस्तों, गुड़ तो आपने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर रात को सोने से पहले गुड़ के साथ एक खास चीज मिलाकर चबाकर सो जाएं, तो सुबह उठते ही आपके जिस्म में ऐसी एनर्जी आ जाएगी, ऐसी ताजगी, ऐसी चुस्ती कि आप सोचेंगे, अरे ये तो सालों बाद महसूस हो रही है। जी हाँ, सालों की थकावट, वो बेहाली, वो कमजोरी जो दिन भर सताती रहती है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल ताजा दम, चेहरे पर चमक और जिस्म में नई कुव्वत महसूस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शुगर का मरीज हूं तो, ब्लड प्रेशर हाई है तो, या कोई और मसला है तो क्या ये ठीक रहेगा? अरे टेंशन बिल्कुल ना ले, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको आज एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगी जो आम लोगों के लिए तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और सेहत का मसला है, उनके लिए तो ये खास तौर पर महफूज और फायदेमंद तरीका है। मैं सब कुछ एहतियात के साथ बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करें, कितना लें, कब लें और क्या एहतियात रखें ताकि कोई नुकसान ना हो। ये वीडियो इतनी खूबसूरत और पावरफुल होने वाली है कि आप देखते ही रह जाएंगे और एंड तक देखे बगैर न रह सकेंगे, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सीक्रेट भी शेयर करूंगी जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो बस अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। शुगर वाले मरीजों का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो मीठा नहीं खा सकते, चाय में चीनी नहीं डाल सकते और गुड़ तो बिल्कुल ख्वाब ही बन जाता है। बच्चे बच्चे को भी ये बात मालूम है कि गुड़ मीठा होता है, उसमें कुदरती शक्कर होती है जो खून में शुगर की सतह को बढ़ा सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या शुगर वाले लोग गुड़ को हमेशा के लिए अलविदा कह दें? क्या उनके लिए कोई उम्मीद नहीं? अरे नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको एक ऐसी खास और महफूज तरीका बताने वाली हूं जो शुगर वालों के लिए भी काम कर सकता है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। गुड़ तो नहीं खा सकते, लेकिन गुड़ के साथ एक खास चीज मिलाकर बहुत ही कम मिकदार में रात को सोने से पहले ये ऐसा कमाल करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस खास चीज का नाम है लहसुन। जी हाँ, वो सादा सा लहसुन जो आपके घर की किचन में हर वक्त पड़ा रहता है, लेकिन इसे गुड़ के साथ इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल अलग और एहतियात वाला है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा लहसुन का जवा, तकरीबन आधा या एक छोटा जवा लें। इसे अच्छी तरह छीलकर कुचल लें ताकि उसका एलिसिन फाल हो जाए। ये वही कंपाउंड है जो लहसुन को उसकी ताकत देता है। अब इसके साथ गुड़ की बहुत ही कम मिकदार, सिर्फ एक चावल के दाने के बराबर या मटर के दाने जितना टुकड़ा, दोनों को मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता मुंह में चबाकर खाएं। खाने के बाद फौरन पानी ना पिएं, कम से कम 15-20 मिनट तक कुछ ना खाएं ना पिएं, बस आहिस्ता से चबाते रहें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये तरीका रात को सोने से पहले इसलिए है क्योंकि रात के वक्त हमारा जिस्म आराम करता है, मरम्मत करता है और इन कंपाउंड्स को आहिस्ता आहिस्ता जब्त करता है। सुबह उठकर आपको ऐसा लगेगा जैसे जिस्म में नई जान आ गई हो। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि गुड़ तो शुगर बढ़ाता है, फिर ये कैसे महफूज है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आम गुड़ खाना शुगर वालों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, लेकिन जब हम इसे बहुत ही कम मिकदार में लहसुन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो लहसुन के कुदरती कंपाउंड्स शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं और जिगर की डिटॉक्स करता है। लेकिन याद रखें, ये कोई जादू नहीं बल्कि एहतियात वाला तरीका है। शुरू में सिर्फ आधा जवा लें, अपना शुगर लेवल चेक करते रहें। अब आते हैं ब्लड प्रेशर वाले दोस्तों की तरफ। शुगर वालों के लिए तो मैंने ये खास तरीका बताया, लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खास और फायदेमंद है। लहसुन कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है। ये खून की नलियों को आराम देता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और खून को पतला करके गर्दिशे खून बेहतर करता है। आप एक पूरा छोटा जवा लहसुन लें, इसे कुचलकर गुड़ के 2 छोटे टुकड़ों, तकरीबन आधा चाय का चम्मच के साथ मिलाकर चबाएं। रात को सोने से पहले यही करें। गुड़ में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद देता है। ये कॉम्बो दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों ने बताया कि इससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लगा, सर दर्द, चक्कर आना जैसी शिकायतें कम हुई और नींद भी गहरी आती है। और अब इस खास तरीके में हम 3-4 कुदरती चीजें और शामिल करेंगे जो इसे मजीद ताकतवर बना देंगी। ये चीजें हैं: अदरक खून की गर्दिश तेज करता है, सूजन कम करता है और ब्लड प्रेशर को बेहतर कंट्रोल करता है। दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। काली मिर्च, ये सब मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाते हैं जो दिल को मजबूत बनाती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है और जिस्म में नई एनर्जी भर देती है। अब मैं आपको बिल्कुल अलग तरीका बताती हूँ, सुबह की स्पेशल गुड़ लहसुन एनर्जी बॉल्स। ये तरीका ज्यादा नरम है, मैदे पर नरम पड़ता है और पूरे दिन एनर्जी देता है। तकरीबन 10-12 दिन के लिए 6 से 8 ताजा लहसुन के जवे, 3 बड़े चम्मच खालिस गुड़ बारीक ग्रेटेड या पाउडर, 1 इंच ताजा अदरक,
आधा चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर, 4-5 काली मिर्चें कच्ची। लहसुन के जवों को अच्छी तरह छीलकर कुचल लें या बारीक काट लें। 10 मिनट खुला रखें ताकि एलिसिन फाल हो जाए। अदरक को ग्रेट कर लें। काली मिर्चों को हल्का कुचल लें। अब एक बोल में ग्रेटेड गुड़ डालें। इसमें कुचला हुआ लहसुन, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च मिला दें। अच्छी तरह मिक्स करें। अगर बहुत सूखा लगे तो 1 चाय का चम्मच गर्म पानी छोटी छोटी बॉल्स बना लें या पेस्ट की शक्ल में रख लें। इन बॉल्स को एयरटाइट जार में फ्रिज में रखें। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल का तरीका: सुबह उठकर खाली पेट 1 बॉल या आधी चाय का चम्मच लें। इसे गर्म पानी के 1 गिलास के साथ आहिस्ता आहिस्ता चबाएं या घोलकर पी लें। कम से कम 30-40 मिनट कुछ न खाएं। रात को हल्का खाना खाएं और इस तरीके को रात को न लें। नॉर्मल सेहतमंद लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं या एनर्जी चाहते हैं, सुबह 1 बॉल और शाम को एक छोटी सी बॉल या आधी चाय का चम्मच लें। आप इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। इससे सुबह उठकर आपको ऐसी चुस्ती मिलेगी कि खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये तरीका 15 से 20 दिन तक मुसलसल करें, फिर 1 हफ्ता वक्फा दें और दोबारा शुरू करें। अक्सर लोगों को 7 से 10 दिन में ही फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये तरीका सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए नहीं बल्कि दिल की एनर्जी और लंबी उम्र के लिए है। उन लोगों की बात करेंगे जिनको अभी तक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, यानी ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और गंभीर मसला। जो लोग रोजमर्रा जिंदगी में ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ी थकावट तो होती है मगर कोई खास शिकायत नहीं। ये इन्हीं लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि आगे चलकर भी यही हालत रहे, यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी जिस्म वैसा ही तरोताजा रहे, थकन जल्दी ना आए, बीमारियां ना आने पाए। इसलिए ये तरीका उनके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब और बेहतरीन है। 3 बड़े चम्मच खालिस गुड़, 4 लहसुन के जवे दरमियाने साइज के ताजा, 3/4 इंच ताजा अदरक बारीक ग्रेटेड या कटा हुआ, हाफ चाय का चम्मच हल्दी पाउडर खालिस बगैर कोई मिलावट, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर ताजा पिसी हुई, 1/4 कप दूध, गाय का, बकरी का या बादाम का दूध। अगर दूध ना हो तो पानी इस्तेमाल करें, मगर दूध वाला ज्यादा बेहतर है। लहसुन के जवों को अच्छी तरह छील लें, उन्हें बारीक कुचल लें या छोटे छोटे टुकड़े कर लें। कुचले हुए लहसुन को 10 से 12 मिनट तक खुला छोड़ दें। इससे एलिसिन निकलता है जो सबसे अहम है। एक छोटे बर्तन में दूध डालें, इसमें ग्रेटेड गुड़, ग्रेटेड अदरक, हल्दी पाउडर और काली मिर्च डाल दें। चूल्हे पर हल्का सा गर्म करें। जब दूध गर्म हो जाए, उबाल ना आने दें, सिर्फ गर्म गर्म हो जाए तो कुचला हुआ लहसुन डाल दें। 2 से 3 मिनट मजीद हल्की आंच पर रखें। चूल्हे से उतारकर छान लें। गर्म गर्म 1 कप में डालें और फौरन इस्तेमाल करें। रात का खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद लें। सोने से 30 से 45 मिनट पहले पी लें। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे घूंट लें, पीकर फौरन लेट जाएं। इसके बाद कुछ न खाएं और न पानी पिएं। अगर शदीद प्यास लगे तो सिर्फ 1 छोटा घूंट पानी ले सकते हैं। दिन भर तवानाई बरकरार रहती है, चेहरा तरोताजा लगता है, जिस्म में कुदरती एनर्जी का लेवल बरकरार रहता है, दिन भर की थकन जल्दी नहीं होती, रात की नींद गहरी और आरामदेह होती है, हाजमा बेहतर रहता है। आने वाले वक्त में शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल या जोड़ों की तकलीफ का इम्कान कम हो सकता है। अगर जिस्म बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं तो लहसुन 5 जवे तक कर सकते हैं। अगर मैदा सेंसिटिव है तो लहसुन सिर्फ 2 जवे से शुरू करें। गुड़ अगर ज्यादा मीठा लगे तो 2 चम्मच से शुरू करें। अदरक अगर तेज लगे तो ½ इंच से कम इस्तेमाल करें। रात का खाना हल्का रखें। तली हुई, भारी या बहुत मसालेदार चीजें न खाएं। खाने के फौरन बाद न लेटें। कम से कम 30 से 40 मिनट बैठें या चलें फिरें। फोन या टीवी ज्यादा देर न देखें। रोशनी कम कर लें। हमेशा ताजा लहसुन इस्तेमाल करें। गुड़ खालिस हो। अगर मैदे में जलन, तेजाबियत या अल्सर की तारीख है तो पहले 3 दिन आधी मिकदार से शुरू करें। पहले 2-3 दिन जायका थोड़ा अजीब लग सकता है, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है। अगर बहुत मुश्किल हो तो पहले हफ्ते में गुड़ थोड़ा ज्यादा डालकर मीठा बढ़ा सकते हैं। तैयारी में 7 से 10 मिनट लगते हैं। घर में सब चीजें आमतौर पर होती हैं। शुगर वाले दोस्तों, अब इसके साथ ये इजाफी टिप्स इस्तेमाल करें तो फायदा ज्यादा होगा। रात को लहसुन और गुड़ चबाने के फौरन बाद 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी के छोटे छोटे घूंट लें। गर्म पानी जब्त को तेज करता है और लहसुन के कंपाउंड्स को जिस्म में अच्छी तरह फैलने में मदद देता है। इससे शुगर का अचानक बढ़ना कम होता है। शुरू में 150 मिलीलीटर पानी से शुरू करें।
दिन में कम से कम 2 से 3 बार अदरक वाली चाय पिएं। 1 कप पानी में आधा इंच अदरक उबालें, छानकर बगैर चीनी के पिएं। अदरक शुगर को कंट्रोल करती है और हाजमा बेहतर करती है। अगर जायका तेज लगे तो इसमें 1 चुटकी दालचीनी डाल सकते हैं। रात के तरीके के अलावा दिन में खाने में लहसुन जरूर इस्तेमाल करें। सब्जी, दाल, सलाद या दही में बारीक कटा हुआ पका हुआ लहसुन डालें। खाम लहसुन शुगर वालों के लिए ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा पका हुआ इस्तेमाल करें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन ये करें। हफ्ते में 3 से 4 दिन नारियल का तेल या जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल करें। ये शुगर वालों के लिए सेहतमंद फैट्स हैं जो एनर्जी देते हैं और शुगर लेवल को मुस्तहकम रखते हैं। खाना पकाने या सैलेड ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल करें। रात का खाना 8 बजे से पहले खत्म कर लें और हल्का रखें। भारी खाना शुगर बढ़ाता है। लहसुन वाला तरीका रात को लेने से पहले कम से कम 1 घंटा का वक्फा रखें। ब्लड प्रेशर वाले दोस्तों, सुबह की बॉल्स वाले तरीके के साथ ये टिप्स शामिल करें तो ब्लड प्रेशर ज्यादा अच्छी तरह कंट्रोल में रहेगा। दिन में 2 से 3 गिलास पानी में ताजा नींबू का रस मिलाकर पिएं। नींबू पोटेशियम से भरपूर होता है जो सोडियम के असर को कम करता है। अगर शुगर का मसला भी हो तो नींबू कम इस्तेमाल करें। खाने में नमक कम करें। इसकी जगह लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर या काली मिर्च इस्तेमाल करें। ये जायका भी देते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद है। हफ्ते में 3 से 4 बार केला, पालक, टमाटर या दही खाएं। ये सब पोटेशियम देते हैं जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं। रात को 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें या नमाज पढ़ें। तनाव ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना जरूरी है। नॉर्मल सेहतमंद लोगों के लिए इजाफी टिप्स। जो दोस्त अभी बिल्कुल ठीक हैं, 4 से 5 बादाम रात भर भिगोकर खाएं। ये प्रोटीन और सेहतमंद फैट्स देते हैं जो रात भर एनर्जी बरकरार रखते हैं। रोजाना खाने में ताजा लहसुन और अदरक डालें, सलाद, सब्जी या दाल में। ये कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है। हफ्ते में 3 से 4 दिन दही या लस्सी पिएं। ये हाजमा ठीक रखता है और लहसुन के साथ मिलकर बेहतरीन काम करता है। रात को स्क्रीन टाइम कम। सोने से 1 घंटा पहले फोन और टीवी बंद कर दें। अच्छी नींद से तमाम फायदे दुगना हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर शख्स का जिस्म अलग होता है। हमेशा ताजा लहसुन इस्तेमाल करें। अगर लहसुन हरा हो गया है या पुराना है तो ना इस्तेमाल करें। गुड़ खालिस हो, मिलावट वाला ना लें। अदरक ताजा हो। शुरू में हमेशा आधी मिकदार से शुरू करें। 3 से 4 दिन देखें कि जिस्म कैसा रद्द अमल देता है। अगर ठीक लगे तो पूरी मिकदार करें। अगर आपको मैदे में जलन, तेजाबियत, अल्सर या गैस का मसला है तो लहसुन कम इस्तेमाल करें। पहले 5 दिन बहुत कम मिकदार से शुरू करें। अगर जलन हो तो फौरन बंद कर दें। एलर्जी चेक करें। अगर आपको लहसुन, अदरक, हल्दी या गुड़ से एलर्जी है तो फौरन बंद कर दें। बच्चों और बहुत बूढ़े लोगों के लिए मिकदार कम रखें। मैं आपको कुछ सादा और बहुत मौसर वर्जिश बताती हूँ जो शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी मसाइल को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। याद रखें, ये वर्जिश आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे कि ये मसाइल कम होते जा रहे हैं। मैं आपको कम से कम 5 सादा वर्जिश बताती हूँ जो घर पर भी की जा सकती हैं। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि जिस्म को आदत हो जाए। हर वर्जिश के फायदे और एहतियातें भी बताऊंगी। तेज चहलकदमी, ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन वर्जिश है। ये हल्का कार्डियो है जो दिल की धड़कन बढ़ाता है और जिस्म को फाल रखता है। चहलकदमी से खून की शुगर कम होती है क्योंकि पट्टे शुगर को जलाते हैं। रोजाना 30 मिनट तेज चहलकदमी से शुगर 20 से 30% तक कम हो सकती है। सुबह या शाम आरामदेह जूतों में पार्क या गली में चलें। शुरू में 10 मिनट से आगाज करें और आहिस्ता आहिस्ता 30 से 45 मिनट तक बढ़ाएं। अगर वजन ज्यादा है तो आहिस्ता रफ्तार से शुरू करें। अगर जोड़ों में दर्द हो तो नरम जगह पर चलें। अगर शुगर अचानक कम हो जाए तो साथ में कोई मीठी चीज रखें। ये वर्जिश ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करती है बल्कि मूड भी बेहतर करती है। साइकिलिंग यानी 2 पहिया चलाना, ये भी एक अच्छा एरोबिक वर्जिश है जो शुगर तेजी से कम करती है। दिल की सेहत बेहतर होती है, वजन कम होता है और ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ता है। बाहर साइकिल चलाएं या घर पर स्टेशनरी बाइक इस्तेमाल करें। शुरू में आहिस्ता रफ्तार से 15 मिनट करें, फिर बढ़ाएं। कमर दर्द हो तो सीट की ऊंचाई ठीक रखें। बाहर चलते हुए हेलमेट पहनें। ये टांगों की ताकत भी बढ़ाती है और मजे से शुगर कंट्रोल होती है। योगा शुगर के मरीजों के लिए बहुत उम्दा है क्योंकि ये जिस्म को लचकदार बनाता है और दिमाग को सुकून देता है। तनाव से शुगर बढ़ती है और योगा तनाव कम करता है। रोजाना 45 मिनट योगा से शुगर 15% तक कम हो सकती है। जोड़ों का मसला हो तो मुश्किल ना करें, हल्की डंबल से वर्जिश करें। पट्टे मजबूत होते हैं और पट्टे शुगर को बेहतर इस्तेमाल करते हैं। हफ्ते में 2 बार 20 मिनट करें। भारी वजन से बचें। अब ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए वर्जिश। ब्लड प्रेशर खामोश कातिल है जो दिल की बीमारियां ला सकता है। वर्जिश से खून का बहाव बेहतर होता है और प्रेशर कम होता है। ये 5 वर्जिश बहुत मुफीद हैं। तेज चहलकदमी रोजाना 30 मिनट, जोड़ों पर कम दबाव, साइकिलिंग दिल की सेहत बेहतर, पट्टे मजबूत करती है।
अगर ये गलती हो गई हो तो दिल से माफी मांगती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है। अगर ये मालूमात पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।